का हमारा ये जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, यह वर्ग 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हल करने का हमारे पास 4 विधि है। पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि और चौथा ग्राफीय विधि। तो पहले हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। पहले हम विलोपन विधि से कुछ सवाल बना लेते हैं। तो हमारा सवाल है 2x + 3y = 7 और 5x - 2y = 8 को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। पहले आप समझ लेते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है। देखो, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि किसी एक मान को घटाना पड़ता है, यानी x वाले मान को बराबर करके घटाएं और चाहे y वाले मान को बराबर करके घटाएं, एक मान को हमको घटाना पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि अगर माइनस प्लस दिया हो तो उसी मान को घटाना बेहतर होता है। तो यहाँ पे y वाले स्थान पे माइनस प्लस दोनों दिया है, तो इसी मान को हम बराबर कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। y के एक स्थान पे दिया है प्लस, फिर y के दूसरे स्थान पे दिया है माइनस, यानी इस y वाले मान को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो मान को बराबर करने के लिए हमारे पास उपाय है कि जो नीचे वाला मान है उसका गुणा ऊपर और जो ऊपर वाला मान है उसका गुणा नीचे कर लेंगे तो हमारा मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थोड़ा सा कि समीकरण 1 में ये नीचे का गुणा ऊपर जाएगा तो 2 लिखेंगे। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में ये ऊपर का नीचे आएगा तो 3 हो जाएगा। 3 से गुणा करने पर इतना चीज़ हमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अब यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लिखते हैं यहाँ पे गुणा में 2, यहाँ आगे लिखते हैं गुणा में 3। तो 3 से गुणा करते हैं तो 2 दूना के 4x प्लस 2 तिहाई 6y = 7 दूना के 14। यहाँ पे हल करते हैं 5 तिहाई 15x माइनस 3 दूना के 6y = 8 3 के 24। अब इसको हम हल करते हैं यदि, तब ये प्लस में 6y है, माइनस में 6y है, तो 6y से 6y कट गया, प्लस माइनस कट जाता है। अगर अंक बराबर हो तो प्लस माइनस कट जाता है। अब यहाँ पे अगर हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 19x बराबर इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38, यानी x का मान हमारा निकल के आ गया 2। अब x का मान निकल गया तो y का मान निकल जाएगा। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमारा 1 है यहाँ पे 2x + 3y = 7, 2 गुणे x के जगह पे 2 + 3y = 7, 2 और x के जगह पे कितना रखेंगे 2, यानी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 + 3y = 7, यानी 3y बराबर हो जाएगा 7 - 4, तो 3y बराबर आ गया 3, y का मान निकल गया हमारा 1, 3 से 3 कट गया 1, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे x = 2 और y = 1। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। विलोपन विधि पे आधारित हमारा दूसरा प्रश्न है कि 7x + 3y = 27 और 5x + 4y = 23। इसको हमें विलोपन विधि से हल करें।
विलोपन विधि से हल कर। तो सबसे पहले विलोपन विधि को हल करने के लिए x वाले मान को या तो बराबर करें, नहीं तो y वाले मान को बराबर करें। x वाले मान को भी बराबर कर देंगे तो कटेगा तो y का मान निकल जाएगा। अगर y वाले मान को बराबर करके कटाते हैं तो x का मान निकल जाएगा। किसी एक को बराबर करना होगा, तो किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं। यदि हम x को बराबर कर लेते हैं तो बराबर करने के लिए हमारे पास उपाय है कि नीचे वाले अंक का ऊपर गुणा और ऊपर वाले अंक का नीचे गुणा। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। यानी नीचे कितना है 5, तो ऊपर गुणा करते हैं 5 से। ऊपर कितना है 7, तो नीचे गुणा करते हैं 7 से। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35x प्लस 5 3 हो जाएगा हमारा 15y। 27 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और 3 = 13। नीचे गुणा करते हैं तो 7 × 5 = 35x, 7 × 4 = 28y, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 16। प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो जब प्लस प्लस नहीं कटेगा तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने के नियम से। किस नियम से लिखेंगे? घटाने के नियम से। तो घटाने के नियम से माइनस माइनस और माइनस कट गया। यहाँ पे यदि हम घटाएंगे 15 में से 28 तो नहीं घटेगा, 28 में से यदि 15 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 13, यानी माइनस के 13y। 135 में 161 तो नहीं घटेगा, लेकिन 161 में 135 को घटाएंगे। यहाँ पे चिन्ह लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ज़्यादा है। माइनस 161 में यदि हम 135 को घटाएंगे तो 11 में 5 घटेगा 6, यहाँ बच गया 5, 5 में 3 घटेगा 2, यानी माइनस से माइनस कट गया। 13 दूना 26, y का मान आ गया 2। y का मान आ गया तो यहाँ x का मान निकाल लेंगे। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो 7x + 3y = 27, 7x + 3 गुणे y के जगह पे रखना है 2 = 27, तो 7x = 27। ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 3 दूना के कितना कर देंगे 6, तो 7x बराबर घटेगा तो 21, x का मान निकल गया 7 × 3 = 21, यानी x = 3, यानी हमारा x = 3 आ गया और y = 2। यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर।